क्यों अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब? आज की दुनिया में असमानता पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट दिखती है। हम लगातार अरबपतियों के बारे में सुनते हैं जो अपनी संपत्ति बढ़ा रहे हैं, जबकि कई लोग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह असमानता कैसे आई और यह क्यों बढ़ती जा रही है? इसे समझने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछने की जरूरत है। कौन अमीर हो रहा है? असमानता में योगदान देने वाले प्रमुख कारक क्या हैं? यह प्रवृत्ति कब तेज हुई? यह सबसे ज्यादा कहां हो रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्यों? कौन है अमीर और गरीब? अमीर अमीर आमतौर पर वे लोग होते हैं जिनके पास महत्वपूर्ण संपत्ति और संसाधन होते हैं। आधुनिक समय में इनमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ, टेक उद्योग के दिग्गज जैसे जेफ बेजोस, एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग शामिल होते हैं। साथ ही ऐतिहासिक रूप से धनी परिवारों के सदस्य भी। इनके पास रियल एस्टेट, शेयर बाजार और व्यवसायों जैसे विविध निवेश होते हैं जो निष्क्रिय आय उत्पन्न करते हैं और उनकी संपत्ति को और बढ़ाते हैं। गरीब दूसरी तरफ, गरीब वे लोग होते हैं जिनके पास पर्याप्त आर्थिक संसाधनों की कमी होती है। इसमें कामकाजी वर्ग के परिवार, कम वेतन वाली नौकरियों में काम करने वाले लोग और वे लोग शामिल हैं जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आर्थिक मंदी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के समय ये सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। पिछले कुछ दशकों में अमीर और गरीब के बीच की खाई काफी बढ़ी है। कई देशों में सबसे धनी 1% लोग बाकी 90% की तुलना में अधिक संसाधनों को नियंत्रित करते हैं। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसका वास्तविक जीवन में असर होता है। कुछ लोगों के लिए शानदार जीवन शैली, जबकि अन्य संघर्ष कर रहे होते हैं। एक स्पष्ट उदाहरण यह है कि शीर्ष कमाई करने वालों ने अपनी आय को आसमान छूते देखा है, मुख्य रूप से अपने वित्तीय बाजारों, प्रौद्योगिकी और रियल एस्टेट में निवेश के कारण। दूसरी ओर, मध्यम और निम्न आय वाले श्रमिकों ने इस प्रकार की वृद्धि का अनुभव नहीं किया है। अक्सर ऐसे कामों में फंसे होते हैं जो ऊपर की ओर जाने का कोई मौका नहीं देते या महंगाई के साथ मेल खाने वाला वेतन वृद्धि प्रदान नहीं करते। यह प्रवृत्ति कब शुरू हुई? ऐतिहासिक संदर्भ, धन असमानता की प्रवृत्ति सदियों से चली आ रही है, लेकिन हाल के इतिहास में 1980 का दशक एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह वह समय था जब कई पश्चिमी देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने अमीरों के लिए कर कटौती, उद्योगों के नियमों को शिथिल करने और श्रम संघों के पतन जैसी नीतियां लागू की। इन नीतियों का उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना था, लेकिन इसके बजाय इसने अमीर और श्रमिक वर्ग के बीच की खाई को और बढ़ा दिया। वैश्वीकरण की भूमिका 1990 और 2000 के दशकों में वैश्वीकरण ने असमानता को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए व्यापक अवसर पैदा किए, लेकिन इसने पश्चिमी देशों में विनिर्माण क्षेत्रों में नौकरियों का नुकसान भी किया, जिससे कई मध्यम वर्ग के श्रमिकों को कम वेतन वाली सेवा नौकरियों में धकेल दिया गया। प्रौद्योगिकी का प्रभाव 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी कंपनियों के उदय ने असमानता को और बढ़ावा दिया है। टेक दिग्गजों ने अपार संपत्ति अर्जित की है। जेफ बेजोस और एलन मस्क जैसे संस्थापकों ने अपनी संपत्ति में अभूतपूर्व वृद्धि देखी है। इस बीच स्वचालन और डिजिटल क्रांति ने विश्व स्तर पर लाखों श्रमिकों के लिए नौकरी की सुरक्षा और वेतन में कटौती की है। तो यह कहां हो रहा है? वैश्विक समस्या, बढ़ती हुई धन असमानता एक वैश्विक मुद्दा है, लेकिन यह विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से प्रकट होती है। विकसित राष्ट्रों जैसे यूएस, यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में अल्ट्रा धनी लोग स्टॉक बाजार, रियल एस्टेट और तकनीकी नवाचार के माध्यम से संपत्ति अर्जित करते हैं। हालांकि असमानता विकासशील राष्ट्रों में भी गंभीर है, जहां एक छोटा अभिजात वर्ग बड़े पैमाने पर संसाधनों को नियंत्रित करता है, जबकि अधिकांश आबादी गरीबी में जीवन व्यतीत करती है। अमेरिका का अध्ययन, यूएस में सबसे धनी 10% लोग देश की लगभग 70% संपत्ति के मालिक हैं। न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को जैसे शहरी केंद्र करोड़पतियों का घर हैं, जबकि आंतरिक शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पुरानी गरीबी से जूझते हैं। यह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आवासीय असमानताओं में भी परिलक्षित होता है, जहां धन तक पहुंच से उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं मिलती हैं, जबकि गरीबों को कम वित्त पोषित प्रणालियों के साथ संघर्ष करना पड़ता है। विकासशील देशों का अध्ययन, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में असमानता और भी अधिक
स्पष्ट है। यहाँ कुछ धनी उद्योगपतियों और राजनेताओं का समूह देश की अधिकांश संपत्ति को नियंत्रित करता है, जबकि अधिकांश नागरिक आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। तेजी से शहरीकरण और भ्रष्टाचार समस्या को और जटिल बनाते हैं। यह क्यों हो रहा है? आर्थिक नीतियां असमानता के प्रमुख कारणों में से एक आर्थिक नीति है। पिछले कुछ दशकों में कई देशों में कर नीतियों ने अमीरों को लाभान्वित किया है। पूंजीगत लाभ पर कर कटौती, एस्टेट टैक्स और कॉरपोरेट करों में कटौती ने अमीरों को फायदा पहुंचाया है, जबकि मध्य और निम्न वर्ग उपभोग करों और स्थिर वेतन का भार सहन करते हैं। उदाहरण के लिए, एक करोड़पति अपने निवेश से प्राप्त आय पर अपने वेतन पर कर देने वाले मध्यम वर्ग के श्रमिक की तुलना में कम प्रभावी कर दर का भुगतान कर सकता है। इससे अमीर लोग तेजी से संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, जबकि गरीब लोग जीविका चलाने के लिए संघर्ष करते हैं। वेतन ठहराव असमानता का एक और महत्वपूर्ण कारक वेतन ठहराव है। जबकि जीवन की लागत बढ़ी है, अधिकांश श्रमिकों के लिए वेतन उसी गति से नहीं बढ़ा है। खुदरा, विनिर्माण और खाद्य सेवाओं जैसे उद्योगों में श्रमिकों को अक्सर कम वेतन और सीमित लाभों का सामना करना पड़ता है। इससे एक ऐसा तंत्र बन गया है जहां गरीब गरीबी के चक्र में फंसे रहते हैं, जबकि अमीर निवेश और उच्च वेतन वाली नौकरियों के माध्यम से अपनी संपत्ति बढ़ाते रहते हैं। शिक्षा और कौशल अंतर असमानता को समझने में शिक्षा तक पहुंच एक और महत्वपूर्ण कारक है। अमीर परिवार अपने बच्चों को शीर्ष स्तरीय स्कूलों में भेजने का खर्च उठा सकते हैं, जिससे उन्हें जीवन में बढ़त मिलती है। ये शैक्षिक लाभ अक्सर उच्च वेतन वाली नौकरियों और बेहतर अवसरों की ओर ले जाते हैं। इसके विपरीत गरीब परिवार खराब वित्त पोषित सार्वजनिक स्कूलों के साथ संघर्ष करते हैं, जिससे उनके बच्चों के लिए गरीबी के चक्र को तोड़ना कठिन हो जाता है। प्रौद्योगिकी और स्वचालन प्रौद्योगिकी में तेजी से हुई प्रगति ने भी धन की खाई को बढ़ाने में भूमिका निभाई है। स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता विनिर्माण, खुदरा और यहां तक कि कुछ सफेदपोश उद्योगों में नौकरियों की जगह ले रहे हैं। इन प्रगति के लाभ मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी कंपनियों के मालिकों को मिलते हैं, जिससे कई श्रमिकों को नौकरी से हाथ धोना पड़ता है या कम वेतन वाली अस्थिर नौकरियों में काम करना पड़ता है। वित्तीय बाजार शेयर बाजार एक और क्षेत्र है जहां अमीर लोग असमान रूप से लाभान्वित होते हैं। अमीर व्यक्ति और कंपनियां स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अन्य वित्तीय साधनों में निवेश करने के साधन रखते हैं, जो महत्वपूर्ण रिटर्न उत्पन्न करते हैं। इस बीच निम्न आय वाले व्यक्ति अक्सर निवेश करने के लिए आवश्यक आय से वंचित रहते हैं, जिससे वे इन संपत्ति बढ़ाने के अवसरों से वंचित रहते हैं। राजनीतिक प्रभाव और लॉबिंग अमीर व्यक्ति और कंपनियां लॉबिंग और चुनावी योगदान के माध्यम से महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति का उपयोग करती हैं। यह उन्हें ऐसे नीतियों को प्रभावित करने की अनुमति देता है जो उनके पक्ष में होती हैं, जैसे कि नियमन में कमी और कर कटौती, जो असमानता को और गहरा करती है। दूसरी तरफ गरीबों की राजनीतिक आवाज कम होती है और नीति निर्माण प्रक्रिया में उनकी जरूरतें अक्सर अनदेखी की जाती हैं। असमानता के परिणाम सामाजिक अशांति और राजनीतिक ध्रुवीकरण। निष्कर्ष अमीर और गरीब के बीच की खाई इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि टैक्स प्रणाली, तकनीकी विकास और नीतियों का झुकाव अमीरों की ओर है। अमीरों के पास निवेश करने और अपनी संपत्ति बढ़ाने के अधिक मौके होते हैं, जबकि गरीब लोग कम वेतन और सीमित संसाधनों के साथ संघर्ष करते हैं। इस असमानता को ठीक करने के लिए हमें टैक्स प्रणाली में सुधार, बेहतर शिक्षा तक पहुंच और सभी के लिए नौकरी प्रशिक्षण की जरूरत है। अगर हम अभी इस पर ध्यान नहीं देंगे, तो समाज में बढ़ती असमानता भविष्य में और भी बड़ी समस्याएं पैदा कर सकती हैं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो, तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई और रोचक वीडियो की जानकारी मिलती रहे।